Dear students, first of all, there is an homework for you. Draw graph to show variation of resistivity of metals, nichrome and semiconductors with temperature. मेटल्स, नाइक्रोम और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ चेंज को शो करने के लिए ग्राफ आपको ड्रा करने हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ series combination of cell. Definition of series combination is same as we done in case of capacitors. जैसा कि हमने कैपेसिटर के केस में सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सीरीज़ और पैरेलल की डेफिनेशन वही रहेगी, सिर्फ कैपेसिटर की जगह यहाँ पर सेल वर्ड यूज़ हो जाएगा. टू और मोर सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़ इफ़ देयर ओनली वन टर्मिनल इज़ कनेक्टेड इन टू ईच अदर. अगर दो या दो से ज़्यादा सेल का सिर्फ एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो हम उन सेल्स को सीरीज़ में कनेक्टेड कहेंगे. नॉर्मली व्हेन वी यूज़ टू और मोर सेल्स इन टॉयज, रेडियोज़ और इन एनी अदर गैजेट, जब भी आप घर में किसी भी टॉय के अंदर या रेडियो के अंदर या और किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जैसे रिमोट के अंदर सेल डालते हो तो आप सेल्स को सीरीज़ में जोड़ते हो और वो भी सेल के एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ते हो. आप ऐसा कभी नहीं करते कि दोनों सेल के पॉजिटिव या दोनों सेल के नेगेटिव आप जोड़ते हो. लेट टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन. अगर दो सेल जिनके EMF E1 और E2 हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है जैसा कि डायग्राम में शो कर दिया. Then total EMF of combination will be E total equal to E1 plus E2 and total internal resistance of combination will be R total equal to R1 plus R2. तो पूरे कम्बिनेशन की टोटल EMF E1 plus E2 हो जाएगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 plus R2 हो जाएगी. If we have n identical cell connected in series, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, जिनका EMF सेम हो, जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, ऐसे n सेल हों, सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हों, तो टोटल EMF विल बी इक्वल टू E प्लस ई प्लस ई प्लस अप टू n टाइम्स, दैट इज़ टोटल EMF इक्वल टू NE. इसी तरह से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R टोटल इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n टाइम्स, दैट इज़ R टोटल इज इक्वल टू NR. तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल में टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. अगर ये सेल आइडेंटिकल ना होते तो हमें E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू EN करना पड़ता और R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN करना पड़ता. लेकिन ये सारे आइडेंटिकल हैं, इसलिए सबकी जगह E और R यूज़ किया जा सकता है. वी नो दैट व्हेन सेल इज़ कनेक्टेड इन सर्किट देन करंट इज़ गिवन बाय द रिलेशन. आपने कल के लेक्चर में सेल में से फ्लो करने वाले करंट की बात की थी और करंट I की रिलेशन थी I इज़ इक्वल टू E बाई R प्लस R. अब हम इसी रिलेशन को लेकर आगे का काम करेंगे. नेक्स्ट इज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज़ वेरी वेरी लेस देन NR. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R सभी सेल की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो तो हम R को नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास करंट I का फॉर्मूला आ जाएगा NE बाई NR, क्योंकि कैपिटल R नेगलेक्ट हो गया. n से n कैंसिल करेंगे तो I इज़ इक्वल टू E बाई आर इक्वल टू करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल. तो यहाँ पर हमें जो करंट मिलेगा वो एक सिंगल सेल की वजह से करंट के इक्वल ही मिलेगा. तो हमें सेल इस तरह से कनेक्ट नहीं करने चाहिए सीरीज़ में कि टोटल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस से कम हो, तो हमें सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करने चाहिए. व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR देन NR कैन बी नेगलेक्टेड. तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बहुत ज़्यादा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR से, तो हम NR को नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो I इज़ इक्वल टू आएगा NE बाई R इज़ इक्वल टू N इंटू E बाई आर इक्वल टू N टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल. तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो एक सेल के करंट का N टाइम्स आएगा, N जितने सेल हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं. तो 10 सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन वी रिक्वायर ए लार्ज करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R शुड बी केप्ट वेरी वेरी ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल. तो सेल हमें सीरीज़ में तब जोड़ने चाहिए जब हमें लार्ज करंट की ज़रूरत हो और हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सभी सेल की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रखना होता है, तभी हमें करंट ज़्यादा मिलता है. नेक्स्ट,
Sometime we may connect wrongly one or two or more cells in series combination. कई बार सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक या दो या ज़्यादा सेल को रॉन्गली गलत कनेक्ट कर सकते हैं या कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 आइडेंटिकल सेल्स इन विच 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली एज शोन. यहाँ पर हमने 8 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है जिसमें से 2 सेल जो मार्क किए हुए हैं रॉन्गली कनेक्ट हो गए हैं. मतलब जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह कनेक्ट करते हैं सेल को, लेकिन बीच में 2 सेल ऐसे आ गई तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया और फिर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया. मतलब 2 सेल के टर्मिनल उल्टे हो गई, रॉन्गली कनेक्टेड हो गई. तो दीज 2 रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स विल नलीफाई मतलब जीरो कर देंगे द इफेक्ट ऑफ 2 मोर सेल्स. तो जो 2 सेल रॉन्गली कनेक्ट हुए हैं वो अपने साथ 2 और सेल को ले जाएंगे. मतलब टोटल 4 सेल के इफेक्ट नलीफाई हो जाएंगे. मतलब 4 सेल का इफेक्ट जीरो हो जाएगा. दैट इज़ इन टोटल 4 सेल्स विल बी वेस्टेड. तो 4 सेल वेस्ट जाएंगे और टोटल EMF जो बचेगा वो सिर्फ बाकी 4 सेल का बचेगा. मतलब 8 - 2 × 2 × E बचेगा. तो टोटल EMF इज इक्वल टू 4E आएगा. तो 2 सेल रॉन्गली कनेक्ट होने से 2 सेल और ज़्यादा अनइफेक्टेड हो गए. मतलब 4 सेल यूजलेस हो गए, वेस्ट हो गई. तो टोटल EMF 4E आएगा. लेकिन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 8R ही रहेगी क्योंकि सेल के पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन जनरल इफ़ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जिसमें से m सेल रॉन्गली कनेक्ट कर गए हों, तो पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EMF क्या आएगा? टोटल EMF ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाय E टोटल इज इक्वल टू n - 2m × E. तो अगर n सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में से m सेल रॉन्गली कनेक्टेड होंगे तो m के साथ m सेल और जाएंगे. मतलब टोटल 2m सेल अनफेक्टेड हो जाएंगे. तो टोटल EMF जो बचेगा वो n - 2m × E बचेगा. बट द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम, दैट इज़ R टोटल इज इक्वल टू NR. लेकिन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो NR के इक्वल ही रहेगी. तो बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके बारे में आपने सबने पढ़ना है, समझना है. नेक्स्ट टॉपिक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.